योगी के मुरीद आखिर ये डॉन और बाहुबली क्यों हो गए, ये बड़ी बात है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं बाहुबली अतीक अहमद, जिसे गुजरात से लेकर आया गया उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस लेकर आई है और उतरने के साथ ही योगी की तारीफ कर रहा है। देखिए जरा क्या कह रहा है और सोचिए, बड़ा ताज्जुब सभी को हो रहा है कि आखिर अतीक अहमद योगी की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहा है। आखिर योगी ने तो अतीक के ऊपर बुलडोजर भी चलाया, फिर भी तारीफ कर रहा है। देखिए जरा। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। उत्तर प्रदेश का डॉन बोल रहा है योगी जी बहुत बहादुर हैं, योगी जी बहुत ईमानदार हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। कभी यूपी में जिसकी तूती बोलती थी, अपराध का दूसरा नाम बाहुबली अतीक अहमद योगी को सबसे मेहनती मुख्यमंत्री बता रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। योगी ने अतीक पर बुलडोजर चलवाया, करोड़ों की संपत्ति कुर्क करवा दी, फिर भी अतीक के मन को योगी जी भा रहे हैं। यही है योगी का खौफ, यही है बाबा के बुलडोजर का डर कि अपराधी डॉन माफिया योगी करने लगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि योगी की पुलिस अतीक को क्यों गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लेकर आई। दरअसल डॉन अतीक सीएम का फैन हो गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बाबा ने अतीक पर सोचिए बुलडोजर चला दिया। अतीक कह रहा है उसके बाद भी योगी की तारीफ। योगी ने अतीक की संपत्ति कुर्क करवा दी, उसके बाद भी अतीक योगी को बता रहा है बहुत बहादुर है। योगी ने अतीक का साम्राज्य खत्म कर दिया, फिर भी अतीक कह रहा है बाहुबली योगी के आगे दंडवत है और योगी को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहा है। योगी ने अतीक के बाहुबल को तबाह कर दिया और अतीक योगी को मेहनती मुख्यमंत्री बता रहा है। शायद ये पहली बार हो रहा होगा, देखिए और सुनिए जरा। अतीक को पहली बार हो रहा है कि एक बाहुबली योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, यही योगी का डर है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। अतीक पर बहुत से मामले चल रहे हैं, कोर्ट में लाकर खड़ा किया गया अतीक को। अतीक अब तक साबरमती जेल में बंद था और गुजरात से उत्तर प्रदेश लाई योगी की पुलिस। 2 साल बाद अतीक की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई, 2 साल से गुजरात की जेल में था। लखनऊ के कोर्ट में अतीक की पेशी हुई, उसके बाद यह पेशी राजूपाल हत्याकांड को लेकर हुई। आपको बताऊं राजूपाल कौन थे और उनकी हत्या अतीक और अतीक के गुर्गों ने कैसे करवाई, यह आरोप है। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या की गई। छोटे मोटे आदमी नहीं थे, राजूपाल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के विधायक थे। फिल्मी अंदाज में राजूपाल को मौत के घाट उतार दिया गया। इलाहाबाद में राजूपाल काफिले के साथ जा रहे थे, इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आई और उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। खड़ी करते ही 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी राजूपाल के ऊपर। इतनी गोलियां चलाई कि राजूपाल बच नहीं सके। उसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त राजू की मौत हो गई। सिर्फ 10 दिन पहले राजूपाल की शादी हुई थी। इस हत्या के पीछे सियासी वजह थी। अब ये सियासी वजह क्या थी आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद जो थे वो सांसद बना तो उसकी एमएलए की जो सीट थी वो खाली हो गई। उसने अपने भाई को एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा किया। इस सीट पर उपचुनाव जब हुआ विधायक की सीट पर, तो वहां से अतीक का भाई अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल चुनाव जीत गए। सीट से हारने वाला अतीक का भाई अशरफ था और यह वजह रही कि इस मामले में का आरोप अतीक और अतीक के भाई पर लगा। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। राजूपाल हत्याकांड में आरोप तय हो चुके हैं। अतीक के साथ ही भाई अशरफ भी पेश हुआ था कोर्ट में। 3 नवंबर को दोबारा अतीक की पेशी इस मामले में होगी। आइए आपको सुनाते, सिर्फ अतीक अहमद तारीफ नहीं कर रहे, अतीक के भाई भी योगी की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जो भाई अतीक कह रहे हैं योगी की तारीफ में वो सही कह रहे हैं। सुनिए। अच्छा भाई, आप बोलेंगे अतीक भाई कह रहे हैं कि बहुत ही ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? यही कह रहे हैं, हम भी क्या कह रहे हैं? बताइए क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे?
जी जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सांसद जी। योगी आदित्यनाथ जी बहादुर मुख्यमंत्री हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है, आपके भाई कह रहे हैं योगी जी बहादुर है, ईमानदार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सोचिए जरा, योगी की तारीफ कर रहे हैं अतीक भी, अतीक के भाई भी। योगी ने देखिए कैसे अतीक की संपत्ति कुर्क करवा दी। करोड़ों की संपत्ति, अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क करके वहां जिला प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया कि ये संपत्ति अतीक की कुर्क कर दी गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अतीक की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल गया। योगी ने बुलडोजर चलाकर अतीक की अवैध संपत्तियां गिरा दी। उसके बाद भी अतीक योगी के फैन है, योगी के मुरीद है। वो कह रहे हैं योगी तो बहादुर है, अतीक कह रहे हैं योगी मेहनती है, योगी से ज्यादा ईमानदार कोई और सीएम नहीं है। ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि योगी का जो डर और खौफ है वो अपराधियों में इस कदर है कि इसलिए वो योगी कर रहे हैं। देखिए जरा, योगी ने अतीक पर एक्शन क्या लिया। कैमरा डाउन कीजिए जिप। तो योगी लगातार चाबुक चला रहे हैं। अतीक पर करीब 97 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अब तक। 2 अरब की संपत्ति जब्त हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध धंधों पर 10 अरब की चोट पहुंचाई है। 16 ठेकों और फार्मों पर शिकंजा कसा है। अतीक की अवैध इमारतें जमींदोज कर दी योगी ने। सरकारी जमीनों से भी कब्जा छुड़वा दिया गया। अतीक की कब्जाई जमीन पर गरीबों के घर बने, कब्जा छुड़वाया योगी ने। 75 फ्लैट बनवा दिए उसके ऊपर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बांट दिए योगी आदित्यनाथ ने। 30 से ज्यादा संपत्ति की जांच की जा रही है अभी और अतीक के गुर्गे लगातार जेल भेजे जा रहे हैं। गैंग के 60 सदस्यों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अतीक के दोनों बेटे योगी की जेल में बंद है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हैं जब वो डॉन और बाहुबली में डर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डॉन और बाहुबली भी योगी कर रहे हैं। तो यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। अतीक अहमद कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको प्रशंसा नहीं माना कि योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये अपराधियों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का भय है। उनको पता है कि यदि हमने ये भाषा यहाँ नहीं बोली तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको उनकी प्रशंसा मत मानिए। योगी जी का काम और उनका सुशासन है उसको मानिए। ये अतीक अहमद के वो शब्द हैं। तो अतीक अहमद ने भी बोल दिया कि आदित्य योगी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। अब विपक्ष के पास भी आज की तारीख में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कह सके कि योगी जी किसी का काम नहीं कर रहे। जब गुंडे भी कह लीजिए मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो और क्या बोला जा सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य ही इतने प्रभावशाली है कि उनके चाहे अच्छी नीतियां हर कोई चाहे भय से उनकी प्रशंसा करे चाहे जिससे करे। जितने भी दुष्ट टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिल में इस बात का भय है कि कहीं ना कहीं अगर वह कुछ बुरा करते हैं तो उसकी उनको सजा मिलेगी। बड़े बड़े अपराधी हो, माफिया हो, जो उनको भी समझ में आने लगा है कि नहीं सरकार ठीक कर रही है, क्योंकि अपराध की दुनिया बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। प्रदेश में जो विकास हो रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चल रही है, मुझको लगता है कि बड़े बड़े अपराधी हो चाहे माफिया हो, जितने भी लोग हों वो सब योगी जी के साथ चलने के लिए मजबूर होंगे। अब जब माफियाओं पे जब हमारी योगी जी ने शिकंजा कसा और शिकंजा कसने के बाद जब हमारे पूरे एक देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जब एक माहौल बना कि इस देश में अभी भी न्याय जिंदा है, माफिया लोग थे उन लोगों को भी इस बार लगने लगा है कि अब योगी राज के अलावा और कोई यहाँ पर चारा नहीं बचा है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएंगे कि कैसे जिनपिंग की गोद में हाफिज सईद का बेटा और जिनपिंग की गोद में कैसे वो आगे बताऊंगा, ये बोल रहा हूं मैं। अभी इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे भारतीयों को ब्रिटेन की कमान दी जा सकती है, इसकी संभावना बन रही है। ये आप देख रहे हैं ऋषि सुनक को मैंने आपको दिखाया। ये है ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय एक बन सकता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये बड़ी खबर। अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये है ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के पीएम बनेंगे तो इससे ज्यादा गर्व की बात किसी भारतीय के लिए नहीं हो सकती है कि एक भारतवासी ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री बन गया। आइए अब आपको बताते हैं कितने